नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 10 के गणित के प्रश्नावली 5.2 में जो प्रश्न दिए हुए हैं उसमें से प्रश्न संख्या 16 से लेकर 20 तक के प्रश्नों को। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 15 तक कर लिया है। इस वीडियो में हम लोग 6 से 16 तक को करेंगे। सबसे पहले हमने 1 से 5 तक किया था, फिर 6 से लेकर 10 तक किया था और 11 से 15 तक उसके बाद किया था। यदि इन सभी प्रश्नों में जो इसके पीछे हैं 1 से 15 तक, यदि आपको कोई दिक्कत होती है तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो उन्हें आप देख सकते हैं। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें दिए गए प्रश्नों को पढ़ते हैं, इसे समझते हैं, उसके बाद इसे हल करना प्रारंभ करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि मेरा नाम है निकेत और मेरा प्रयास ये है कि आपकी गणित में जो भी समस्याएं आएँ उसे उस स्तर पर हल किया जाए। तो यदि आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि जानकारी अच्छी लगेगी तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि आपके मन में कोई प्रश्न रह जाता है तो उसे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, तो उससे भी आप हमसे अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 16 को पढ़ते हैं कि ये क्या कहता है। इसे समझ के इसे हल करने का प्रयास करेंगे। प्रश्न नंबर 16 कह रहा है कि वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोगों ने पीछे भी देखा था कि कैसे करना है, बस भाषा यहाँ पे बदल दी गई है और कुछ नहीं किया गया है। यहाँ पे अगर हम प्रश्न को ध्यान दें तो प्रश्न हमसे कह रहा है कि एक एपी ज्ञात कीजिए, ऐसा एपी जिसका तीसरा पद 16 हो, यानी कि एपी के तीसरे पद को A3 से लिखेंगे तो ये 16 के बराबर है। और इसके सातवें पद के लिए कहा जा रहा है कि जो इसका सातवां पद है इसके पांचवें पद से 12 अधिक है। यहाँ पे हमें एपी के दो पद इनडायरेक्टली दिए हुए हैं, तीसरा और सातवां, और हमसे कह रहा है कि उस एपी को ज्ञात कीजिए। तो एपी को ज्ञात करने के लिए हमें प्रथम पद और सार्वंतर डी चाहिए। उसके बाद हम एपी का कोई सा भी पद कहिएगा हम लिख देंगे, ये हम जानते हैं। तो चलिए इसी प्रकार से शुरू करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि इस एपी का पहला पद क्या है, लिख लेते हैं यहाँ पे कि माना कि एपी का जो प्रथम पद है, प्रथम पद बराबर ए है तथा सार्वअंतर इसको हम मान लेते हैं कि डी है। तो एपी का हमें क्या दिया हुआ है, प्रश्न में दिया हुआ है, और हमें क्या चीज दिया हुआ है इसको भी लिख लेते हैं। दिया है A3 बराबर यानी कि तीसरा पद 16, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं a प्लस का 3 माइनस का 1 यानी कि 2D बराबर का 16 दिया हुआ है। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। इसी प्रकार से हमें दिया हुआ है कि a सातवां जो पद है, ये क्या है, a पांचवा पद से 12 अधिक है। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सातवें पद को ध्यान दीजिएगा, a प्लस का 7 माइनस का 1 यानी कि 6D बराबर का पांचवें पद को a प्लस का 4D लिख सकते हैं, प्लस का 12 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको और सरल करेंगे तो देखिए a से a कट जाएंगे, समीकरण के दोनों साइड से है, तो ये 6D है, ये 4D है, तो 6D माइनस का 4D हो जाएगा, LHS में आएगा 4D, तो बराबर का ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहां से अगर हम ज्ञात करेंगे तो 2D बराबर का 12 आएगा, और यहां से हम चाहें तो D का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। D बराबर 12/2 यानी कि D का मान 6 आ जाएगा। इस 6 को D बराबर इस 6 को यदि हम समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, समीकरण 1 क्या है, a प्लस का 2D बराबर का 16 है, तो a प्लस का 2D बराबर का 16 में अगर हम रखेंगे तो a तो a रह जाएगा, प्लस का 2 गुणे d का मान 6 है बराबर का 16 हो जाएगा। यहां से a ज्ञात करेंगे तो ये 16 माइनस का 12 होगा जो कि 4 के बराबर आएगा। यहाँ पे देखिए हमने क्या ज्ञात कर लिया, a क्या है, प्रथम पद है तो a बराबर 4, और d क्या है, d सार्वअंतर है तो d बराबर हमने 6 ज्ञात कर लिया। इस प्रश्न में हमसे कह रहा है कि एक एपी ज्ञात कीजिए जिसके लिए ये स्थिति हमें दी गई है। तो एपी ज्ञात करने के लिए इसके पहले पद को हम 4 लिख देंगे, दूसरे पद को ज्ञात करने के लिए उसमें d जोड़ेंगे यानी कि 4 प्लस का 6 10 हो जाएगा। तीसरा पद क्या हो जाएगा, दूसरे पद में 6 जोड़ेंगे यानी कि 16 हो जाएगा। फिर चौथा पद क्या हो जाएगा, तीसरे पद में हम 6 जोड़ेंगे यानी कि ये 22 हो जाएगा। और इसी प्रकार से हमें एक एपी प्राप्त होगा। इसका कोई सा भी पद कहेगा तो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये प्रश्न नंबर 16 आपको समझ में आया होगा कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करना है। पिछले प्रश्नों के जैसा, जैसे कि दो स्थिति हमें दी गई होती है, यानी कि दो पद या उसके बीच के संबंध दिए रहते हैं और उसे a और d ज्ञात करके हम एपी के आगे के 3 पद कहिए या जो एपी कहना होगा उसको कहिए, हम ज्ञात कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 क्या कहता है, इसे पढ़ के इसे भी हल करने का हम प्रयास करेंगे।
AP 3, 8, 13 डैश डैश 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। हमें एक AP दे दिया गया है, ये एक AP है जिसका पहला पद 3, दूसरा पद 8 और तीसरा पद 13 है, और ऐसे अंतिम पद 253 दे दिया गया है और कह रहा है कि अंतिम से 20वां पद ज्ञात कीजिए। इस AP में कुछ ना कुछ तो पद होंगे, यानी कि एक निश्चित पद होंगे जो परिमित AP है, इसका अंतिम पद दे दिया गया है। तो अब इस AP से अंतिम से 20वां ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम पता करेंगे कि इस AP में कितने पद हैं, या अगर हम चाहें तो डायरेक्ट भी ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात करेंगे, चलिए हम डायरेक्ट ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस AP के अंतिम पद को हम A मान लेते हैं, तो A बराबर 253 हो जाएगा। अंतिम से 20वां ज्ञात करना है। अब देखिए, इस AP का जो सार्व अंतर होगा, हम क्या करेंगे, उसके सार्व अंतर के चिन्ह को बदल देंगे। प्लस होगा तो माइनस कर देंगे, माइनस होगा तो प्लस कर देंगे। यहाँ पे अगर हम D ज्ञात करेंगे तो D इस स्थिति के लिए शुरू से ज्ञात कर रहे हैं, तो 8 - 3 5 होगा। इस स्थिति के लिए हम -5 मान लेते हैं, क्योंकि अंतिम पद को हमने प्रथम पद माना है। इसके बाद क्या करेंगे, अंतिम से 20वां ज्ञात करना है, तो 20वां पद ज्ञात करते हैं। इसके लिए A20 का सूत्र लगाएंगे, A प्लस का n-1 इंटू का D ज्ञात करेंगे। और इस सूत्र में हमने यहाँ पे A और D माना है, इसको रख देंगे। A क्या होगा, 253 हो जाएगा, प्लस का 20 - 1 19 हो जाएगा, और D हमने क्या माना है, -5, तो -5 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये 253 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का हो जाएगा, 19 × 5 = 95 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे, 13 में से 5 जाएगा, बचेगा 8, ये हो जाएगा 4, 4 में से 9 नहीं जाएगा तो हार से लेंगे, तो 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, ये 1 हो जाएगा, यानी कि 158 आएगा। तो इसमें हम क्या लिख देंगे कि अतः इस AP में जिसका प्रथम पद 3, दूसरा पद 8, 13 और ऐसे ही अंतिम पद 253 है, इसमें अंतिम से 20वां पद क्या होगा, 158 होगा। तो मैं आशा करता हूं कि प्रश्न नंबर 17 आप समझ गए होंगे कि इसे किस प्रकार से हल करना है। ठीक है, एक दूसरा भी तरीका होता है इसे हल करने का, उसे भी हम समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 में क्या कहता है, इसे पढ़ के समझते हैं। किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है। एक हमें AP दिया हुआ है जिसका कुछ पहला पद होगा, दूसरा पद होगा, तीसरा पद होगा, इस प्रकार से उसके पद होंगे। उसमें कह रहा है कि उसका जो चौथा पद होगा और जो उसका 8वां पद होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा। यदि छठे पद को जोड़ेंगे और 10वें पद को जोड़ेंगे तो उनका योग 44 होगा। तो उसके 3 पद ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए मैं आपको हमेशा से बताते आ रहा हूं कि सबसे पहले प्रथम पद A मान लीजिए, कि माना प्रथम पद A है, प्रथम पद बराबर A है, और सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर D है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, इस चीज को देखिए। प्रश्न कह रहा है कि इसका चौथा पद और इसका 8वां पद, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 24 प्राप्त होगा। जोड़ के लिखते हैं, A + 3D लिख सकते हैं चौथे पद को। कैसे, AN बराबर A + n-1 इंटू के D के सूत्र से n के जगह पे 4 रखेंगे तो 3D प्राप्त हो जाएगा। प्लस का लिख देंगे 8वें पद को, A प्लस का 7D हो जाएगा। इसको हम बराबर का 24 लिख सकते हैं। इसको सरल करेंगे तो A जुट जाएंगे तो 2A हो जाएगा, 3D और 7D जुटेंगे तो 10D हो जाएगा, बराबर का 24 हो जाएगा। इसको कॉमन लेके यदि हम लिखना चाहें तो हम A प्लस का 5D बराबर 12 लिख सकते हैं, और इसको समीकरण नंबर 1 मान सकते हैं। इसी प्रकार से एक और स्थिति दी गई है छठे और 10वें पद के लिए। ये क्या है, A6 प्लस का A10 किसके बराबर है, 44 के बराबर है। इसको लिखेंगे तो A प्लस का 5D लिख सकते हैं, प्लस का A प्लस का 9D बराबर का 44 यानी कि 44 लिख सकते हैं। A जुटेंगे तो 2A हो जाएंगे, 5D और 9D आपस में जमा होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 14D हो जाएंगे। तो 14D बराबर का ये 44 हो जाएगा। अब इसमें से इसको अगर हम सरल करेंगे तो A प्लस का 7D बराबर का 22 हमें प्राप्त होगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 और 2 को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो पहले पद को एक दूसरे समीकरण से घटा के हम विलोपित कर सकते हैं और D का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं कि समीकरण 2 माइनस का समीकरण 1 करने पर तो A प्लस का 7D बराबर का 22, इसको घटाएंगे अगर हम किस समीकरण को, A प्लस 5D बराबर 12 को, तो हमें क्या प्राप्त होगा, ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये कट जाएंगे, ये 2D बचेगा और ये क्या बचेगा, 10 बचेगा। D का मान यहाँ से हमें 5 प्राप्त होगा।
डी का मान ज्ञात कर लिया, किसी एक समीकरण में रख के हम ए का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे दूसरे समीकरण में अगर हम रखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, ए प्लस का 7 गुणे का 5 12 वर्ग का 22। ए का मान क्या होगा, 22 माइनस का 35। यहाँ से सरल करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ए का मान माइनस का 13। ये हो गया ए का मान। ए का मान प्राप्त हो गया तो 3 पद लिखने हैं, तो पहला पद माइनस का 13 हो जाएगा, दूसरा पद इसमें जोड़ेंगे तो माइनस का 8 प्राप्त होगा, और उसमें माइनस के 8 में 5 जोड़ेंगे तो माइनस का 3 प्राप्त होगा, और इस एपी के हमें 3 पद लिखने थे। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये भी प्रश्न 18 नंबर आपको समझ में आया होगा कि इसे कैसे करना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 19 नंबर को देखते हैं कि ये क्या कहता है। प्रश्न नंबर 19 कह रहा है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये की मासिक वेतन पर कार्य करना आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपया की वेतन की वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो गया, ये हमें ज्ञात करना है। ये प्रश्न शाब्दिक समस्या का प्रश्न है, यानी कि शब्दों में हमें कुछ चीजें कही गई है। यहाँ पे हमें पढ़ने से ये अनुभव हो रहा है कि एपी इस प्रश्न से बनेगा, तो एपी बना के उसका प्रथम पद सार्वंतर ज्ञात करेंगे, और यहाँ पे हमें एक पद दिया हुआ है 7,000 किस वर्ष हो जाएगा, यानी हमसे लग रहा है कि एन का मान पूछ रहा है, तो एन का मान भी हम बता देंगे। प्रश्न को फिर से एक समझिए। एक सुब्बा राव नाम के व्यक्ति हैं जो 5,000 प्रति महीना के वेतन से कहीं काम करना शुरू करते हैं। उनका 200 रुपया के हिसाब से प्रत्येक वर्ष की वृद्धि होती है, यानी कि एक साल काम करेंगे तो 5,000 मिलेगा, अगले साल काम करेंगे तो 5,200 मिलेगा, उसके अगले साल काम करेंगे तो 5,400 मिलेगा। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा साल होगा जिस वर्ष उनका वेतन क्या हो जाएगा, 7,000 हो जाएगा। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिख देंगे शुरुआती से कि ए बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, इस स्थिति में 5,000 हो जाएगा। डी बराबर क्या हो जाएगा, 200 रुपया हो जाएगा, क्योंकि 200 रुपया से प्रति वर्ष वेतन बढ़ रहा है। हमें ए एन यानी कि लास्ट पद 7,000 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम ए एन बराबर ए प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी सूत्र लगाकर हम एन का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पे ए एन 7,000 है, तो 7,000 बराबर ए का मान क्या है, 5,000, तो 5,000 प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी क्या है, 200, तो 200। इसको सरल करेंगे दोनों को तो ये 2,000 प्राप्त होगा हमें, बराबर n माइनस का 1 इंटू का 200 हो जाएगा। इन दोनों को कटाएंगे तो यह बचेगा, और ये 2 से 20 कटाएंगे तो 10 बचेगा, यानी कि n माइनस का 1 हमें 10 प्राप्त होगा। यहाँ से n का मान हम 10 प्लस का 1 11 प्राप्त कर सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं कि 11 वर्ष के बाद सुब्बा राव की वेतन कितनी हो जाएगी, 7,000 रुपये हो जाएगी। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं कि इसे किस प्रकार से हल करना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 20 कह रहा है, रामकली ने किसी वर्ष का प्रथम सप्ताह में 50 रुपया की बचत की और फिर उनकी साप्ताहिक बचत 17.5 से बढ़ती गई। यदि 90वें सप्ताह में उनकी साप्ताहिक बचत 207.50 रुपया हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। प्रश्न को समझिए कि प्रश्न क्या कह रहा है कि एक रामकली नाम की कोई महिला है जिनके मन में विचार आया कि उनको पैसे की बचत करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, किसी वर्ष के पहले सप्ताह में उन्होंने 50 रुपया पहले बचाया एक सप्ताह में, फिर अगले सप्ताह में उस पैसे में जैसे 50 रुपया अभी बचाया, फिर अगले सप्ताह 17.5 रुपया उसमें और रख दिया, फिर उसके अगले सप्ताह क्या किया, 17.5 रुपया और रखा। इसी प्रकार से वो करती गई। यहाँ पे हमसे कहा जा रहा है कि मान लेते हैं कि 90वें वर्ष में उनकी बचत क्या हो जाती है, 207.50 रुपया हो जाती है। तो किस सप्ताह में इतना रुपया होगा, कौन सा सप्ताह है, ये हमें बताना है। तो यहाँ से देखने से प्रश्न से हमें पता चल जाएगा कि ए प्रथम पद क्या हो जाएगा, 50 पहले सप्ताह के लिए 50, दूसरे सप्ताह में या उसके अगले सप्ताह में उन्होंने प्रत्येक सप्ताह में 17.5 रुपया इसमें जमा किया, यानी कि डी बराबर 17.5 लिख सकते हैं। और अंतिम यानी कि ए एन बराबर हमसे पूछ रहा है कि 207.50 किस सप्ताह में हो जाएगा, तो ये ए एन हो गया। तो ए एन का सूत्र लगाएंगे तो ए एन बराबर ए प्लस का n माइनस 1 इंटू का d होगा। यहाँ से ए एन 207.50 है, बराबर का a क्या है 50 है, प्लस का n माइनस 1 n ज्ञात करना है, और d क्या है 17.5 है। इसको 50 भी लिख सकते हैं। यहाँ से हम देखेंगे तो इधर लेके आएंगे तो 207.50 माइनस का 50 हो जाएगा, बराबर का n माइनस का 1 इंटू 17.50 हो जाएगा। यहाँ से इसको अगर हम सरल करेंगे तो 50 का 50, 7 में से 0 जाएगा, 7 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 बचेगा, 1 हो जाएगा, बराबर का कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू का 17.50 हो जाएगा।
अब यहाँ पे क्या करेंगे, यदि हम n-1 का मान ज्ञात करेंगे तो 157.50 बट्टे का 17.50 प्राप्त होगा। यहाँ से दशमलव कट जाएगा क्योंकि दो स्थान पे है, शून्य से शून्य कट जाएगा। इसको अगर हम 5 से कटाने का प्रयास करें या 25 से कटाने का प्रयास करें तो ये क्या प्राप्त होगा, 25 से कटाएंगे 25 चौका 100 और 25 तिहाई यानी कि 7 बार में कटेगा। इसको अगर हम कटाने का प्रयास करेंगे तो 25 छक्के क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा, तो 6 बार में जाएगा। 150 में से ये 7 बचेगा, 7 5 यानी 75 हो जाएगा। ये 63 बार में जाएगा। यहाँ से अगर हम देखें तो 9 7 63 होता है, तो n-1 का मान 9 के बराबर आएगा। ये कट जाएगा 9 बार में तो, और यहाँ से n का मान क्या प्राप्त होगा, हमें 10 प्राप्त होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9वें सप्ताह में उनकी बचत 207.50 रुपया हो जाती है, अर्थात n का मान 10 आया। तो हम कह सकते हैं कि 10वें सप्ताह में उनकी बचत कितनी हो जाएगी, 207.50 रुपया हो जाएगी। आशा करता हूं कि ये सभी प्रश्न आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हैं तो वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। यदि चैनल पे आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। यदि इन प्रश्नों में आपको कोई डाउट है, कोई भी प्रश्न पूछना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।